सो बच्चे, हमारा आज का जो टॉपिक है वो है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, कि किस तरीके से हमारा जो नर्वस सिस्टम है वो काम करता है। सो न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में हम मेनली पढ़ेंगे हमारा नर्वस सिस्टम, कि हमारा नर्वस सिस्टम किस तरीके से काम करता है। हमारी बॉडी बच्चे दो तरीके से कोऑर्डिनेट की जाती है। एक तो आपका ब्रेन नर्व सिग्नल भेजेगा, उसके थ्रू आपकी बॉडी की जो कोऑर्डिनेशन है वो होती है। दूसरा होता है केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। जो नेक्स्ट टॉपिक है आपका वो केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है, कि मेरी बॉडी में अगर कोई कोऑर्डिनेशन करवानी है, कोई मूवमेंट करवानी है, कोई काम करवाना है, कोई एक्टिविटी करवानी है, तो उसके लिए ब्रेन सिग्नल भेज सकता है और उसके लिए कोई न्यूरॉन सिग्नल भी आ सकता है ब्रेन से, और उसके लिए कोई केमिकल सिग्नल भी आपकी एंडोक्राइन ग्लैंड जो है वहाँ से आ सकता है। तो इस चैप्टर में हमें देखना है हमारा नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम आप सभी को पता है न्यूरॉन से मिलकर बनता है, जिसको आप नर्व सेल बोलते हो, न्यूरॉन और नर्व सेल। तो नर्व सेल की स्ट्रक्चर क्या है वो हम देखेंगे, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन जो है वो क्या होती है वो हम देखेंगे। पर इससे पहले अगर हम पूरे नर्वस सिस्टम की बात करें तो नर्वस सिस्टम दो चीजों में बटा हुआ है, सीएनएस एंड पीएनएस, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सीएनएस क्या है? इसमें आता है आपका ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड दोनों मिलकर बनाते हैं बच्चे सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और सेकेंड है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जितने भी न्यूरॉन्स इन दोनों सेंट्रल नर्वस सिस्टम ऑर्गन से निकलती हैं और पूरी बॉडी के ऑर्गन्स को इनर्वेट करती हैं, उसको हम बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सो नर्व्स ओरिजिनेट फ्रॉम central nervous system and innervates all body parts, constitutes peripheral nervous system. peripheral nervous system आगे दो टाइप का है, सोमैटिक न्यूरल सिस्टम और नर्वस सिस्टम, एंड ऑटोनोमिक न्यूरल सिस्टम। सोमैटिक न्यूरल सिस्टम क्या होता है बच्चे की, जो नर्व ब्रेन से या स्पाइनल कॉर्ड से सेंट्रल नर्वस सिस्टम से जा रही है आपके स्केलेटल मसल्स को, जैसे मैं हाथ हिला रहा हूँ, ये मेरे स्केलेटल मसल्स हैं। आप चल के जा रहे हो, आपके जो हैंड लिम्स के मसल हैं वो स्केलेटल मसल हैं, जब बोल रहे हो वो स्केलेटल मसल हैं। मतलब वो मसल्स जो आपकी वॉलंटरी एक्शन करते हैं, जो आपके कंट्रोल में हैं, जो आपकी विल में हैं, जब चाहे आप उनका यूज़ करते हो। तो उसके लिए जो नर्व आती है सेंट्रल नर्वस सिस्टम से वो ये आती है, सोमैटिक न्यूरल सिस्टम के थ्रू आती है, और वो नर्व के थ्रू ही आपके जो वॉलंटरी ऑर्गन्स हैं वो काम करते हैं। सो दिस इनर्वेट्स वॉलंटरी मसल ऑर्गन्स। वॉलंटरी मसल्स, चलने वाले मसल्स, हाथ हिलाने वाले मसल्स, बोलने वाले मसल्स, जो हमारी मतलब इच्छा शक्ति के अंदर होते हैं, वो आती है सोमैटिक नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में। कुछ ऐसे मसल्स हैं या कुछ ऐसे ऑर्गन्स हैं जो हमारी मर्जी के साथ नहीं चलते, जिनके ऊपर हमारा कंट्रोल नहीं है, वो इनवॉलंटरी मसल्स हैं। उनको जो नर्व्स आती है वो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम लेके आता है। आता कहाँ से? सेंट्रल नर्वस सिस्टम से ही ये सिस्टम जो है वो इनर्वेट करता है। इनवॉलंटरी मसल्स और ऑर्गन्स जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, जैसे आपके एलिमेंट्री कनाल, आप ऐसा तो नहीं कि आप अपने एलिमेंट्री कनाल को बोलते हो कि भैया अब आपने पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट करनी है अब बंद हो जाओ, ऐसा नहीं है, वो आपके कंट्रोल में नहीं है। तो
बहुत सारे ऐसे मसल्स हैं या ऑर्गन्स हैं जो हमारे कंट्रोल के बिना काम करते हैं, तो वो जो है उनको इनर्वेट करता है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। ये आगे 2 टाइप का है, इसको फर्दर हम आगे 2 टाइप में पढ़ेंगे, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। तो सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक 2 कैटेगरी में इसको हम आगे फर्दर पढ़ेंगे कि सिंपैथेटिक क्या है और पैरासिम्पैथेटिक क्या है। तो वो जब हम सीएनएस पे आएंगे उसके बाद हम चलेंगे पीएनएस पे। तो इससे पहले हमें पता होना चाहिए कि नर्व सेल क्या है, न्यूरॉन क्या है, इसकी स्ट्रक्चर क्या है, इसकी टाइप्स ऑफ न्यूरॉन क्या है, उसके बाद नर्व इम्पल्स जो है वो क्या होती है, तो वो हमें देखना है। तो स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन की जब हम बच्चे बात करते हैं तो न्यूरॉन और नर्व सेल जो है एक इलोंगेटेड सेल है। जैसे हमारे नॉर्मल सेल होते हैं ओवल, स्फेरिकल, डिस्क्वायरल, तो ये इसकी जो शेप है ये इलोंगेटेड सेल है। ये सेल की ये जो पार्ट है, दिस पार्ट इज कॉल्ड सेल बॉडी। इसी को लिखा जाता है पेरिकेलियम। सेल बॉडी और पेरिकेलियम ये इसकी प्रोसेसेस हैं। सेल बॉडी के प्रोसेसेस मतलब जो एक्सटेंशन निकल रही है इससे, ये भी एक एक्सटेंशन निकल रही है, ये बहुत सारी एक्सटेंशन निकलती हुई नजर आ रही है। इनको हम सेल बॉडी प्रोसेसेस भी लिख देते हैं और यहाँ पे इनको हम बोलते हैं डेंड्राइट्स। ये एक लॉन्ग प्रोसेस है, लॉन्गेटेड प्रोसेस यहाँ से निकल रहा है, इसको हम बोलते हैं एक्सॉन। ये एक्सॉन से ब्रांचेस निकल रही है, एक्सॉन टर्मिनल्स। एंड ऑफ दी एक्सॉन टर्मिनल जो है इसके ऊपर एक स्ट्रक्चर लगी हुई है जिसका नाम है सिनेप्टिक नॉब और सिनेप्टिक बल्ब हम इसको बोल देते हैं। ये इसके अंदर आपको न्यूक्लियस देखने को मिल रहा है। इसके अलावा इसके अंदर आपको सेल ऑर्गेनेल्स देखने को नजर आती है, उनको हम मेनली लिख देते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो इस सेल बॉडी के अंदर होता है उसको हम बोलते हैं निसेल्स बॉडी। तो जो सेल बॉडी से प्रोसेसेस निकल रहे हैं, ये बहुत सारे प्रोसेसेस निकलते हुए नजर आ रहे हैं। ये साइज में छोटे हैं, नंबर में ज़्यादा है, इनको हम बोलते हैं डेंड्राइट्स। इनका काम है सिग्नल को रिसीव करना। दे रिसीव्स नर्व इम्पल्स। कैसे करेंगे वो हम देखेंगे आगे। ये नर्व इम्पल्स को क्या करते हैं, रिसीव करते हैं। ये है एक्सॉन, इसका काम है ट्रांसमिट करना नर्व इम्पल्स को। तो ये नर्व इम्पल्स को क्या कर रहे हैं, ट्रांसमिट कर रहे हैं। तो मतलब ये है कि इसको कोई दूसरा सेल सिग्नल देगा, सिग्नल कह लो, नर्व इम्पल्स कह लो, ठीक है। एक ही बात है, सिग्नल, नर्व इम्पल्स, एक्शन पोटेंशियल, बहुत नाम है इसके। और ये जो है उस सिग्नल को आगे ट्रांसफर करेगा नेक्स्ट नीचे वाले सेल को। मतलब ऐसा होगा कि ये एक सेल पड़ा है आपका, इसके नीचे ये दूसरा सेल, इसके नीचे नेक्स्ट न्यूरॉन, तो इस सेल ने सिग्नल किसको देना है, इसको। तो इसका क्या है, ये डेंड्राइट। एक सेल से फर्स्ट सेल है ये हमारा, ये सेकंड है, ये थर्ड है। तो सिग्नल कौन दे रहा है, डेंड्राइट। डेंड्राइट ने सिग्नल लिया, उसने इस सिग्नल को इस एक्सॉन को थ्रू यहां भेज दिया। ये आपका एक्सॉन, एक्सॉन सिग्नल क्या कर रहा है, आगे लेके जा रहा है। यहां से फिर से किसको दे रहा है,
नेक्स्ट सेल के डेंड्राइट्स को। तो डेंड्राइट्स का काम है सिग्नल को रिसीव करना और एक्सॉन का काम है उस सिग्नल को यहाँ तक सिनेप्टिक नॉब तक लेके आना। ये सिनेप्टिक नॉब फिर सिग्नल अपने आप नेक्स्ट सेल को, जो नीचे सेल है इसके, एक प्रोसेस के थ्रू जिसका नाम है सिनेप्सिस, वो हम पढ़ेंगे। केमिकल सिनेप्सिस क्या होती है, कैसे सिग्नल एक सेल सिग्नल दूसरे सेल को सिग्नल यहाँ पे कैसे ट्रांसफर करता है, यहाँ से यहाँ सिग्नल कैसे आता है, वो हम पढ़ेंगे एक अलग प्रोसेस के थ्रू जिसका नाम है सिनेप्सिस। बट उससे पहले आपको ये बताना चाहिए कि सिग्नल क्या है, नर्व इम्पल्स है क्या, ये यहाँ पे जनरेट कैसे हुई, तो वो एक अलग टॉपिक है। जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स, वो हम पढ़ेंगे कि जनरेट कैसे होती है नर्व इम्पल्स, नर्व इम्पल्स होती क्या है। इसको आप इलेक्ट्रिकल इम्पल्स भी बोल देते हैं, तो हम इसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल भी बोलते हैं। तो मतलब कुछ इलेक्ट्रोलाइट के एक्सचेंज होने से यहाँ पे एक सिग्नल पैदा होता है। मतलब जैसे भी मुझे कोई टच कर रहा है तो मुझे ब्रेन को पता चलता है कि मुझे कोई टच कर रहा है, तो क्या सिग्नल है, कौन सी ऐसी चीज़ है जो यहाँ पे टच करने से ब्रेन तक सिग्नल जो है वो लेके जाती है, तो वो हमें देखना है। तो वो एक अलग टॉपिक है, वो हम पढ़ेंगे जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स। ये जनरेट कैसे होती है, फिर वो आगे ट्रांसफर कैसे होती है, कंडक्ट कैसे होती है। मतलब यहाँ पे अगर नर्व इम्पल्स जनरेट हुई तो वो यहाँ से नीचे कैसे ट्रेवल करती है, यहाँ से यहाँ तक कैसे पहुँचती है, फिर उसके बाद एक सेल से दूसरे सेल में कैसे पहुँचती है, एक अलग प्रोसेस है जिसका नाम है सिनेप्सिस। तो वो भी हम पढ़ेंगे कि यहाँ से नर्व इम्पल्स इस सेल में कैसे आ रही है, इस प्रोसेस के थ्रू आएगी। उस प्रोसेस का नाम क्या है जी, सिनेप्सिस। और मेनली यहाँ पे होता है केमिकल सिनेप्सिस, तो वो हमें देखना है। पर उससे पहले नर्व सेल की स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो इसके पास, सेल बॉडी के पास बहुत सारे प्रोसेसेस हो सकते हैं। प्रोसेसेस मीन्स एक्सटेंशंस, एलोंगेशंस। तो वो एक्सटेंशन जो हैं ऊपर वाली जो है उसको हम डेंड्राइट बोलते हैं, इनका काम सिग्नल को रिसीव करना। और ये जो एलोंगेटेड प्रोसेस है ये एक ही होती है नंबर में, और ज़्यादा एलोंगेटेड है, ज़्यादा बड़ी है लेंथ में एज कम्पेयर टू डेंड्राइट्स, इसको हम क्या बोलते हैं, एक्सॉन। एक्सॉन के पास एक्सॉन टर्मिनल्स हैं और टर्मिनल्स के ऊपर एक सिनेप्टिक नॉब और बल्ब, एक ही बात है। तो इसके अंदर कुछ केमिकल्स होंगे जिनको हम न्यूरोट्रांसमीटर्स बोलते हैं। तो वो न्यूरोट्रांसमीटर्स हेल्प करेंगे यहाँ से सिग्नल एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफर करने के लिए। तो ये आपकी एक सेल बॉडी की स्ट्रक्चर आपको नजर आ रही है। अब नर्व सेल की स्ट्रक्चर आपको नजर आ रही है, और नर्व सेल जो है, अब इस एक्सॉन के ऊपर क्या कोई कवरिंग है, कोई लेयर है, उसके बेसिस पे नर्व सेल दो टाइप के हो सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अ शीट, जिसको हम माइलिन शीट बोलते हैं। तो आपका नर्व सेल जो है माइलिनेटेड भी हो सकता है और नॉन माइलिनेटेड भी हो सकता है। तो डिपेंडिंग अपॉन प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अ शीट, हमारा नर्व सेल दो तरीके का है बच्चे, दो टाइप का है। टू टाइप्स, माइलिनेटेड एंड नॉन माइलिनेटेड। माइलिनेटेड न्यूरॉन है, नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन। दिस इज अनमाइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन, एक ही बात है। अनमाइलिनेटेड और नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन। और ये है माइलिनेटेड न्यूरॉन। यहां पे एक्सॉन को कोई भी शीट कवर नहीं कर रही, तो कोई माइलिन शीट नहीं है। यहाँ पे एक्सॉन के ऊपर ये देखो, ये सेल जो है एक लेयर बन रही है। ये पूरी लेयर सेल्स की
मतलब एक्सोन के ऊपर अगर यहाँ पे मैं टेपिंग कर दूँ, यहाँ पे टेप लगा दूँ फिर जगह छोड़ दूँ, फिर यहाँ पे टेप लगा दूँ फिर जगह छोड़ दूँ, फिर यहाँ पे टेप लगा दूँ जगह छोड़ दूँ, सारी लेयर को मैं शीट बोलूँगा, माइलिन शीट। और एक टेप की बात करूँ, अगर यहाँ पे मैंने टेप को रोल किया है, उस टेप को मैं बोलूँगा शवान सेल। शवान सेल क्या करते हैं, इस एक्सोन को कवर करना शुरू करते हैं, थोड़ी सी बीच में जगह छोड़ते हैं, फिर कवर करते हैं, फिर जगह छोड़ते हैं, फिर कवर करते हैं, फिर जगह छोड़ते हैं। तो पूरी एक लेयर आपके एक्सोन के ऊपर आपको नजर आती है। इस लेयर को हम बोलते हैं माइलिन शीट। माइलिन शीट का कलर जो होता है व्हाइट होता है। माइलिन शीट का कलर आपको क्या देखने को मिलता है, व्हाइट। तो मतलब मोस्ट ऑफ द जो बड़ा पार्ट है इस न्यूरॉन का, जो एक्सोन है, मोस्ट पार्ट ऑफ न्यूरॉन और नर्व सेल जो माइलिनेटेड है वो आपको व्हाइट नजर आएगा। और ये जो है इसके ऊपर व्हाइट कलर की कोई शीट्स या कवरिंग नहीं है, ये आपको पूरा न्यूरॉन जो है ये ग्रे नजर आएगा। व्हाइट मैटर एंड ग्रे मैटर दोनों आपके ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन कि कौन से न्यूरॉन एक जगह पे ज़्यादा पड़े हैं। अगर माइलिनेटेड न्यूरॉन आपके ब्रेन के एक हिस्से में ज़्यादा पड़े हैं, जो कि हमारे ब्रेन के इनर पार्ट में होते हैं, तो वो पार्ट हमें ब्रेन का वाइट नज़र आता है, जिसको बोलते हैं वाइट मैटर। ये आउटर कॉर्टेक्स के जो सेल हैं, आउटर कॉर्टिकल सेल हैं हमारे सेरेब्रल हेमिस्फीयर के, वहाँ पे आपको जो हिस्सा है वो ग्रे नज़र आता है। तो उसमें मोस्टली ये वाले न्यूरॉन्स जो हैं वो ज़्यादा कंसनट्रेटेड होते हैं, मतलब नंबर इनका वहाँ पे ज़्यादा होता है। दोनों में और क्या फ़र्क है, तो कलर का फ़र्क है दोनों न्यूरॉन में। दूसरा जो नर्व इम्पल्स मैंने आपको बोलता, सिग्नल जो मैंने आपको बोलता कि यहाँ पे मान लो सिग्नल जनरेट हुआ, वो सिग्नल यहाँ से यहाँ पहुँचने में अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन में ज़्यादा टाइम लगता है, मतलब सिग्नल स्लो ट्रेवल करता है। जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल है, नर्व इम्पल्स है, वो नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन स्लो कैरी करते हैं। यहाँ पे जो सिग्नल पैदा हुआ वो यहाँ पे जंप करता है, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ और यहाँ से। तो एक बंदा चल के जा रहा है, एक जंप करते हुए जा रहा है, तो कौन जल्दी पहुँचेगा अपने टारगेट पे, जो जंप करते जा रहा है। एक स्लोली चल के जा रहा है। तो जंप कहाँ होता है, ये जो गैप बीच में दिया गया है इसको हम बोलते हैं नोड ऑफ रनवियर। नोड ऑफ रनवियर ये क्या है, ये जो गैप आपको यहाँ पे श्वान सेल एब्सेंट है इस एरिया में, इस एरिया में एब्सेंट है, इस एरिया में एब्सेंट है, इसको हम बोलते हैं नोड ऑफ रनवियर। तो एक नोड ऑफ रनवियर से दूसरी में दूसरी से, तीसरे में तीसरी से, चौथे में चौथे से, पांचवें, यहाँ पे श्वान सेल और माइलिन शीट एब्सेंट है, तो उसको हम नोड ऑफ रनवियर बोलते हैं। इसका क्या काम है ये हम जनरेशन एंड कंडक्शन ऑफ नर्व इम्पल्स में देखेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट का एक्सचेंज है। अगर मैं जगह ना छोड़ता, पूरी के पूरे एक्सोन को ही कवर कर देता, लेमिनेशन कर देते हैं हम। अगर आपके मोबाइल को हम हर जगह से लेमिनेट करते हैं तो आपके माइक से आवाज़ कैसे जाएगी आगे, तो हमें वो इम्पॉर्टेंट जगह जो है यहाँ से आवाज़ जानी है, वो गैप जो है वो छोड़ना पड़ता है। वैसे ही इलेक्ट्रोलाइट का एक्सचेंज होना है। अगर मैं पूरी की पूरी एक्सोन को ही लेमिनेट कर दूंगा तो एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कैसे हो पाएगा। अगर एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट नहीं होगा तो सिग्नल कहाँ से पैदा हो जाएगा, नर्व इम्पल्स कहाँ से पैदा होगी। तो इस जगह वजह से यहाँ पे स्पेस छोड़ी जाती है, यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट का एक्सचेंज हो सके। बाकी पूरी जगह तो इंसुलेटेड है, जिस जगह पे ये माइलिन शीट आ गई वो जगह तो इंसुलेटेड होगी, वहाँ से तो कोई इलेक्ट्रोलाइट का एक्सचेंज हो ही नहीं सकता। इसी वजह से टाइम लगता है सिग्नल को यहाँ पे ट्रांसफर होने के लिए, क्यों, कंडक्ट होने के लिए, क्योंकि हर जगह पे इलेक्ट्रोलाइट का एक्सचेंज होगा और धीरे 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 वो इलेक्ट्रोलाइट का एक्सचेंज यहाँ तक पहुँचेगा। बट यहाँ पे क्या है, यहाँ तो हो नहीं सकता इतने एरिया में तो एक्सचेंज, यहाँ पे सिर्फ इतने एरिया में एक्सचेंज हो सकता है इलेक्ट्रोलाइट का, फिर इतने एरिया में हो सकता है, फिर इतने एरिया में हो सकता है, मतलब कम एरिया है इलेक्ट्रोलाइट का एक्सचेंज होने के लिए, जिसकी वजह से सिग्नल बड़ी जल्दी यहाँ से यहाँ पहुँच जाएगा। बट यहाँ पे हर एरिया पे, हर जगह पे एक्सचेंज ऑफ इलेक्ट्रोलाइट होना है, जिसकी वजह से टाइम लगेगा और जिसकी वजह से सिग्नल जो है वो स्लो कैरी होगा। कहाँ पे, अनमाइलिनेटेड न्यूरॉन सिग्नल को स्लो कैरी करती है, माइलिनेटेड न्यूरॉन जो है वो सिग्नल कह लो, नर्व इम्पल्स कह लो, उसको फास्ट कैरी करती है। क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरॉन में बच्चे, सेकंड क्लासिफिकेशन हमने इसको किया है न्यूरॉन को। पहले डिपेंडिंग अपॉन की शीट प्रेजेंट है कि एब्सेंट है, तो दो टाइप के न्यूरॉन। अब
ये जो नर्व सेल है, जो न्यूरॉन है, किस डायरेक्शन में सिग्नल कैरी कर रही है। तो वो दो टाइप की हैं, एफेरेंट न्यूरॉन और इफेरेंट न्यूरॉन। एफेरेंट न्यूरॉन को हम सेंसरी न्यूरॉन भी बोलते हैं एंड इफेरेंट न्यूरॉन को हम मोटर न्यूरॉन बोलते हैं। सो एफरेंट एंड इफरेंट न्यूरॉन डिपेंडिंग अपॉन कि किस डायरेक्शन में ये सिग्नल कैरी कर रहे हैं। तो दो टाइप के न्यूरॉन हैं। मतलब अगर तो आपके सेंसरी ऑर्गन से और सेंस ऑर्गन से सिग्नल जा रहा है सेंट्रल नर्वस सिस्टम को, चाहे वो ब्रेन को जा रहा है, चाहे वो स्पाइनल कॉर्ड को जा रहा है, तो सिग्नल लेके जाएगी एफरेंट न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन मतलब सेंस ऑर्गन क्या हो सकता है, स्किन हो सकती है, आईज हो सकती हैं, नोज हो सकता है, ईयर हो सकता है। आपके सेंस ऑर्गन से मुझे कोई टच कर रहा है, स्किन इज माई सेंस ऑर्गन, टच कर रहा है तो सिग्नल मेरे जा रहा है ब्रेन तक। तो ये जो न्यूरॉन जा रही है सिग्नल लेके, चाहे ब्रेन तक जा रही है चाहे स्पाइनल कॉर्ड तक जा रही है, उसको मैं बोलूँगा सेंसरी न्यूरॉन और एफरेंट न्यूरॉन। मान लो आपकी लड़ाई हो जाए और आपको कोई चांटा मारे तो आपका क्या रिएक्शन आता है, आप भी चांटा मारते हो। तो चांटा किसी ने मारा तो पता चलना पहले कि आपको किसी ने टच किया, जोर से टच किया, तभी आपने रिस्पॉन्ड किया कि आपने भी हाथ चलाया। अगर आपको कोई चांटा मारे और आपको पता बहुत ज़्यादा टाइम बाद लगे, तब तक वो चांटा मार के निकल लेगा बंदा, बहुत दूर भाग जाएगा। देखो कितना फास्ट रिस्पॉन्स है, टच किया और ब्रेन को पता भी चल गया। तो ये सेंसरी न्यूरॉन लेके जा रही है सिग्नल, केमिकल सिग्नल जो है बहुत जल्दी कन्वर्ट होता है, इलेक्ट्रोलाइट का एक्सचेंज होता है सिग्नल, इससे भी कम समय में मुझे कोई टच कर रहा है तो ब्रेन तक पहुंच रहा है, और ब्रेन मेरा उसके कंपैरेटिवली क्या कर रहा है, रिस्पॉन्ड करता है। मुझे कोई चांटा मार रहा है, मैं वापस मार रहा हूँ, तो मतलब मेरी ब्रेन ने वापस सिग्नल भेज दिया। ब्रेन ने किसको भेजा, मैंने हाथ चलाना है तो मेरा हाथ के मसल को सिग्नल भेजेगा ब्रेन, तो वो ब्रेन से सिग्नल मेरे हाथ के मसल को आ रहा है, तो वो कौन लेके आएगा, वो लेके आएगी मोटर न्यूरॉन और इफरेंट न्यूरॉन। अगर सेंट्रल नर्वस सिस्टम से सिग्नल कहाँ जाएगा, आपके इफेक्टर ऑर्गन तक, जो कि मसल भी हो सकता है, कोई ग्लैंड भी हो सकती है, वो कौन लेके आएगी, इफरेंट और मोटर न्यूरॉन। तो ब्रेन से सिग्नल या सेंट्रल नर्वस सिस्टम से सिग्नल, पहले मैंने टच किया स्किन को तो सिग्नल इधर गया, यहाँ से सिग्नल वापस किसको आया, मेरे हाथ को, क्योंकि मैं हाथ हिला रहा हूँ, मुझे किसी ने टच किया तो मैंने हाथ हिलाया, तो हाथ हिलाने के लिए हाथ के मसल को सिग्नल आना चाहिए, तो वो यहाँ से आएगा, तो वो कौन लेके आएगा, इफरेंट न्यूरॉन और मोटर न्यूरॉन। जरूरी नहीं कि मुझे मसल ही इन्वॉल्व हो, मुझे हर टाइम मसल ही यूज़ करना है, मुझे किसी ग्लैंड से कोई केमिकल रिलीज करवाना हो सकता है, कोई एंजाइम रिलीज करवाना हो सकता है, कोई हार्मोन रिलीज करवाना हो सकता है, तो वो भी मोटर न्यूरॉन लेके आएगी। मेरा ब्रेन बोलेगा मेरी एंडोक्राइन ग्लैंड को, मान लो मेरा ब्रेन जो है हाइपोथैलेमस जो है वो मेरी पिट्यूटरी ग्लैंड को सिग्नल दे रहा है कि भाई अपना हार्मोन रिलीज कर, तो ब्रेन से हाइपोथैलेमस से वो सिग्नल जाएगा मेरी किसी भी ग्लैंड को, किसी एंजाइम बनाने वाली ग्लैंड को, किसी सलाइवा बनाने वाली ग्लैंड को सिग्नल जाएगा, तो वो उस सिग्नल के रिस्पॉन्ड में वो मेरी ग्लैंड जो है वो केमिकल, जहाँ वो कोई एंजाइम, जहाँ वो कोई सलाइवा जो है वो क्या करेगी, सिक्रीट करेगी, किसके रिस्पॉन्ड में, मोटर न्यूरॉन के रिस्पॉन्ड में। तो ये सेकंड क्लासिफिकेशन है, न्यूरॉन्स आर ऑफ टू टाइप्स डिपेंडिंग अपॉन दी किस डायरेक्शन में सिग्नल जो है वो कैरी करके लेके जा रही है। एफरेंट सेंसरी न्यूरॉन, इफरेंट जो है वो मोटर न्यूरॉन। तो थर्ड कैटेगरी अगर हम इसमें पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन में, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ प्रोसेसर अ न्यूरॉन है, कि उस न्यूरॉन सेल के पास कितने प्रोसेसर हैं। प्रोसेसर मतलब वो एक्सटेंशन जो डेंड्राइट्स हैं या एक्सोन्स हैं वो कितने हैं नंबर में, उसके बेसिस पे भी न्यूरॉन हमारे 2-3 टाइप की है, तो हम डिस्कस कर रहे हैं। सो डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ प्रोसेसेस, कुछ न्यूरॉन होते हैं बच्चे
इस तरीके की यूनिपोलर न्यूरॉन, एक ही एक्सटेंशन है, एक ही प्रोसेस है, इसी के एक ब्रांच को हम डेंड्राइट बोल देते हैं। एक न्यूरॉन होते हैं ऐसे, इसमें एक डेंड्राइट और एक ही एक्सन, तो बाइपोलर। यहाँ पे एक ही प्रोसेस नहीं कर रहा है सेल बॉडी से, यहाँ से दो प्रोसेस नहीं कर रहे हैं सेल बॉडी से, तो बाइपोलर। मल्टीपोलर हमने पहले बनाई है, जब एक से ज्यादा डेंड्राइट किसी न्यूरॉन सेल के पास हो। जो हमने स्ट्रक्चर बनाई थी पहले वो मल्टीपोलर न्यूरॉन है, क्योंकि डेंड्राइट्स बहुत ज्यादा है वहां पे। So depending upon the number of processes, कितने प्रोसेसेस वहाँ से निकल रहे हैं। डेंड्राइट आपके सेल का न्यूरॉन जो है वो तीन टाइप का हो सकता है, यूनिपोलर, बाइपोलर, मल्टीपोलर। हमारे पास मोस्टली मल्टीपोलर न्यूरॉन्स हैं, बट हमारी आईज जो हैं इसमें बाइपोलर न्यूरॉन जो हैं वो आपको देखने को मिलते हैं, जो विजुअल सिग्नल को आगे भेजने के लिए जो हमारे काम में आते हैं। जो रेटिना से सिग्नल बाइपोलर न्यूरॉन लेता है, फिर वो न्यूरॉन आपके गैंग्लिया को सिग्नल देता है, गैंग्लियन सेल जो हमारे आइज के अंदर होते हैं। तो ये डिपेंडिंग अपॉन कि कितने प्रोसेसेस सेल बॉडी से निकल रहे हैं। एक ही प्रोसेस निकल रहा है तो यूनिपोलर, दो निकल रहे हैं, एक डेंड्राइट एक एक्सॉन, तो बाइपोलर। डेंड्राइट का नंबर ऐसा नहीं कभी कि एक्सॉन का नंबर बढ़ाना है आपने, एक्सॉन हमेशा एक ही रहेगा। मल्टीपोलर में सिर्फ डेंड्राइट्स का नंबर बढ़ेगा, डेंड्राइट्स एक से ज़्यादा हो सकते हैं, एक्सॉन हमेशा एक ही रहता है। तो ये है बच्चे न्यूरॉन्स जो हैं कि कितने टाइप के हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरॉन, किस डायरेक्शन में सिग्नल कैरी कर रहे हैं, कोई शीट प्रेजेंट है कि नहीं है, और इसके अलावा प्रोसेसेस कितने हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है इसमें कि नर्व सिग्नल क्या है, नर्व इम्पल्स जिसकी हम बात कर रहे हैं। मान लो मुझे किसी ने यहाँ पे डेंड्राइट पे टच किया, टच सिग्नल, तो इसके पास नर्व इम्पल्स कैसे जनरेट होगी, क्या होगा, मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरे पास यहाँ पे मुझे कोई टच कर रहा है। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे बच्चे।